रहीम। आज मैंने आप तमाम दोस्तों को इसलिए यहाँ दावत दी है कि एक अहम बात आपसे और आपके थ्रू अवाम से, स्वात के अवाम से, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से और पाकिस्तान के अवाम के साथ शेयर करना चाह रहा था। पिछले 2-3 महीने से मुस्तकिल तौर पर स्वात के अंदर एक शोरिश की, एक बदअमनी की और एक एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा बनी हुई थी। इस सिलसिले में स्वात के अंदर लोगों के मुज़ाहरे भी हुए। कुछ मुज़ाहरों को सियासी पार्टीज़ के जो लीडर हैं उन्होंने भी लीड किया। मिंगोरा में, मटा में, कबल में, वज़खेला में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुज़ाहरे हुए और अवाम एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ का डिमांड कर रही थी। इस हवाले से कोर कमांडर पेशावर आए, उन्होंने भी जरगा किया। एक हफ़्ता पहले चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, मैं, IGFC और नेचुरली हमारे जो डिवीज़न के दोनों हमारे मशरान हैं, कमिश्नर साहब और RPO साहब, हमने भी जरगा किया। 1000 से ज़ायद लोग जो है जरगे के अंदर मौजूद थे। बातें उधर भी हुई और बातों के साथ खाली बातें करने से तो काम पूरा नहीं होता है। कुछ अमली इक़दामात भी किए गए। इस महीने की 10 तारीख़ को, आज से 10 दिन पहले, गुलीबाग के इलाके में एक वाक़या हुआ। एक स्कूल वैन थी, उसको एक शख्स हुसैन अहमद नामी चला रहा था। फ्रंट सीट पे 1-2 बच्चे बैठे थे, पीछे भी थे। एक स्कूल से कुछ बच्चों को उसने ड्रॉप किया और दूसरे स्कूल में ड्रॉप करने के लिए वो जा रहा था। सुबह 7:30-8 बजे की बात है और इस दौरान उसके ऊपर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद वो ज़ख्मी होता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ ही एक बच्चा और भी ज़ख्मी होता है। 2 बच्चे ज़ख्मी और भी होते हैं फ्रंट सीट पे जो बैठे हुए थे। एक बच्चा ज़्यादा सीरियस था। आवाम के दिलों में इस वाक़े के बाद एक दहशत की फ़ज़ा तारी हो जाती है और एक इंसिडेंटली उसी दिन, उसी वक्त, उसी तरह के हालात में लोअर दीर में भी एक वाक़या होता है। लोअर दीर में भी एक स्कूल वैन और उसके अंदर भी बच्चे, उनके ऊपर भी फायरिंग और फायरिंग के बाद कुछ ज़ख्मी होने की इतलात। तो ऐसे लगा जैसे ये कोऑर्डिनेटेड एक दहशतगर्दी की एक्सरसाइज है। दीर वाला वाक़या फ़ौरन क्लियर हो गया कि वो बच्चों पे या स्कूल वैन के ऊपर फायरिंग नहीं थी। 2 ग्रुपों का आपस में तनाज़ा था और 2 ग्रुपों ने आपस में एक दूसरे के सामने आके फायरिंग शुरू की और उस फायरिंग के नतीजे में क्रॉस फायर में एक रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस वाली बात कि वो बच्चों की स्कूल वैन उस रॉन्ग टाइम पे, उस गलत जगह पे एक इत्तफाक हुआ आ गई। और जब ये दोनों वाक़यात एक साथ मीडिया में फ्लैश हुए और इससे पेशतर कि कोई आपको महकमा इत्तलात के अफसरान या ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान या पुलिस के अफसरान बयान करते कि वाक़यात क्या हैं, चीज़ें बहुत जल्दी दूर तक चली गई, जैसे जंगल की आग की तरफ फैल गई। दीर वाला वाक़या दोपहर तक क्लियर हो गया कि क्या हुआ। उसके अंदर ना दहशतगर्दी थी, ना किसी किस्म की कोई टारगेटिंग थी, ना कोई दुश्मनी थी। वो इत्तफाक की बात है कि गलत जगह पे आ गए। स्वात का जो वाक़या था उसके ऊपर चूँकि फ़ौरी तौर पे इस बात का तयन करना
कि ये किन वजूहात की बुनियाद पे हुआ, तो इसको फौरी तौर पे लोगों ने यही तसव्वुर किया कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है। उसके ऊपर कमोशन, प्रोटेस्ट, स्ट्रीट्स के ऊपर लोगों के जलसे, जुलूस, गम गुस्से का इजहार, जिसके ऊपर मैं ब्लेम नहीं करता हूँ स्वात के अवाम को। स्वात के अवाम ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। स्वात के अवाम आग और खून के दरिया से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। स्वात के अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों की वजह से आज इस ज़िले में और इस इलाके में अमन भी कायम है। तो मैं ब्लेम नहीं करता हूँ स्वात के अवाम को कि अगर दोबारा उन्होंने ये सोचा कि हालात 2007-2008 वाले दोबारा आना शुरू हो गए और दहशतगर्दी की लहर ने फिर सर उठा लिया, लेकिन इंतहाई तहम्मुल के साथ हमारे जो पुलिस और CTD ने, और मैंने इनको फुल सपोर्ट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मैं ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करूँगा कि इंतहाई सपोर्ट के साथ, इंतहाई शफ़क़त के साथ, इंतहाई मैं समझता हूँ कि सीरियसनेस के साथ उन्होंने हमें कहा कि जी आप इस काम पे लगे, ढूंढें इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इस सारे जो ड्राइवर हुसैन अहमद के कत्ल का पूरा प्लान, किसने किया, कौन इन्वॉल्व थे, किस तरीके से हुआ, तमाम की इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली। और मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ, जो ओपनिंग रिमार्क्स मेरे हैं, ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। ये ज़ाती दुश्मनी, घरेलू मसले, ख़ानदानी झगड़े, ख़वातीन के तनाज़े और गैरत के ऊपर मामला हुआ है। और जो कातिल है और कातिल के जो साथी हैं और जो मकतूल है, तमाम रिश्तेदार हैं। आपस में उनका साले बहनोई का ताल्लुक़ है। और चूँकि गैरत के मसाइल हैं और पख्तून मुआशरे की ये रिवायत है, ये रिवाज है कि हम उन बातों में नहीं जाना चाहते और हम उन बातों की तरफ नहीं घुसना चाहते कि किसके साथ किसने किस तरह से किया, किन वजूहात की बुनियाद पे किया। मैं सिर्फ आपको मुख्तसर बताता हूँ और उम्मीद है कि इसके अंदर आप लोगों को, अगर अपने तौर पे आप मालूमात करेंगे तो पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मीडिया के ज़रिए तब किसी का और मज़ीद घर ख़राब हो, लेकिन ये एक गैरत का और इज़्ज़त का मामला था और उस गैरत के मामले की वजह से एक साले ने बहनोई को कत्ल किया, अपने दूसरे साथियों की मदद से कत्ल किया। और हम इसकी तहकीक करके आला कत्ल हमने बरामद कर लिया। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई वो हमने बरामद कर ली। एक शख्स जो बहुत करीबी रिश्तेदार है उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। मज़ीद 2 अशख़ास की हमें निशानदेही की गई है। उनमें से एक शख्स जो है वो वारदात के फ़ौरन बाद यहाँ से दुबई चला गया। उसके लिए हम जो सफारती ज़राए हैं उसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो भी जल्द पाकिस्तान में होगा, स्वात में होगा, अदालत में होगा और अपने जो भी उसने काम किया है उसका उससे सामना भी करना पड़ेगा। स्वात के अवाम को जो इस वाक़े की वजह से तकलीफ़ हुई, मैं समझता हूँ उसके ज़िम्मेदार ये तमाम लोग हैं। ये सगे रिश्तेदार हैं, जनाज़ों में भी शिरकत करते रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के अंदर भी शिरकत करते रहे हैं, एहतजाज में भी शामिल होते रहे हैं और मुस्तकिल तौर पे सबके सामने इसी तरीके से ज़ाहिर करते रहे जैसे ये भी सोगवार है या इनके साथ भी ज़्यादती हो गई, जबकि ख़ुद ज़्यादती करने वाले भी यही लोग थे। और बाकी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमने अभी तक जितना काम किया है, मज़ीद हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वो काम के अंदर इंशाअल्लाह प्रोफेशनलिज्म भी ज़्यादा आएगा। टाइम चाहिए होता है। किसी भी इस तरह के जो वाक़या है कत्ल का, उसके अंदर तफ्तीश के लिए, शवाहिद जमा करने के लिए, वेपन्स को रिकवर करने और क्रॉस मैच करने के लिए टाइम चाहिए होता है।
और मैं मीडिया के ज़रिए अपने स्वात के गयूर अवाम से भी, खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम से भी यही अपील करता हूँ, आप हमारे भाई हैं, हम आपकी पुलिस हैं, और हमेशा हम कहते हैं द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तासुदाखबल पुलिस, तो हम आपकी अपनी पुलिस है और हम इंशाल्लाह हर मामले की तह तक भी पहुँचेंगे और आपको हम दिखाएंगे। सिर्फ़ आपसे सब्र, बर्दाश्त, हौसला और हमारी सपोर्ट, आप हमें सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम आपके लिए सारा कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया।